नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एक हिस्टोरिकल इवेंट की तरफ चलेंगे। जर्मनी में वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सेक्शन है, वर्ल्ड अफेयर का ये। जर्मनी में हिटलर का उत्थान कैसे होता, राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी। बहुत आप लोगों को जिज्ञासा आती हिटलर के बारे में जानने की, कैसे वो एक बड़ा नेता बन जाता जर्मनी में और पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर देता है। क्या उसके अंदर अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, ये डिस्कस करूंगा और पूरा एक संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। पहले तो आप हिटलर के बारे में जान लें। 1889 में उसका जन्म होता है बार्न जर्मनी में। 1945 में उसकी डेथ होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। और इसने एक पार्टी बनाई, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसे नाजी पार्टी भी कहा जाता है। और इसका स्वास्तिक चिन्ह भी था, जो बाह में लगाते थे उसके सैनिक, ये स्वास्तिक चिन्ह भी इसका था। इसका नारा था एक राष्ट्र एक नेता, हिटलर का। इसने एक आत्मकथा भी लिखी, उसका नाम मीन कैंप। ये थोड़ी सी हल्की सी स्लाइटली जानकारी हो गई हिटलर के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इमरजेंस ऑफ नाजी इन जर्मनी कैसे जर्मनी का एक बहुत बड़ा नेता बन जाता है। इसकी जड़ें कहां से होती हैं? प्रथम विश्व युद्ध से। कैसे बनता है? प्रथम विश्व युद्ध में इसका कारण है। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, WW, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व चलता 1914 से 1919। इसमें ये युद्ध जो समाप्त होता है 1919 में, तो इस युद्ध का प्रमुख दोषी जर्मनी को माना गया। और यहीं पर लीग ऑफ नेशन की, जब ये समाप्त होता है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना भी होती है। अब जब युद्ध समाप्त होता है तो एक वर्साय की संधि होती है। वर्साय की संधि 1919। यही संधि है, ऐसी संधि की गई, जर्मनी पर इतनी शर्तें लाद दी गई कि वो पूरा करने में असमर्थ था। और यही जड़ है, यही वर्साय की संधि जड़ थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी। ये भी आप जान लें। अब इस संधि में था क्या? पहला क्लास इसका ये था कि जर्मनी अपना डीमिलिटाराइजेशन करेगा, यानी विसैन्यीकरण करेगा। जितने भूभाग जर्मनी ने जीते हैं, सब भूभाग को लौटा देगा। और कोई तीसरा क्लास इसका ये था कि कोई भी नया भूभाग वो एक्वायर नहीं करेगा। ठीक, ये सब उसका जर्मनी के ऊपर, ये वर्साय की संधि थी। ये पूरा का पूरा आपका जर्मनी के अगेंस्ट संधि थोपी गई। अब जर्मनी वाले इस संधि के द्वारा जर्मनी में एक बहुत बड़ा रोष व्याप्त हुआ। जर्मनी अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। अब क्या करे, कोई विकास भी नहीं हो सकता था उसका। अब 1919 की बात है। इसी के बाद में हिटलर ये सब पूरा देख रहा था। अब जनता की नब्ज को समझा कि जनता के अंदर क्या चाहिए। राष्ट्र प्रेम की भावना चाहिए जनता के अंदर, तो वो उसने जागृत करने का काम किया हिटलर, पूरी नब्ज समझते हुए। अब एक, जो हमने बताया, एक राष्ट्र एक नेता का नारा देने लगा। और जो इसने पार्टी की स्थापना की अब उसी दौरान 1920 से 30 के दौरान ही वो अपनी एक पार्टी का गठन किया, छोटी सी, उस समय छोटी सी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसका नाम दिया उसने नाजी। और कहा ज्यादा से ज्यादा लोग इस पार्टी से जुड़े। अपना स्पीच भी देने लगा हर जगह, नुक्कड़ में जहां भी जाता था स्पीच देने लगा कि हम जर्मनी को उसका खोया हुआ सम्मान को पुनः वापस लाएंगे। लोग जुड़ने लगे। लोगों में
उस व्यक्ति के अंदर एक करिश्माई नेतृत्व दिखाई पड़ने लगा। नहीं, ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। बात भी बहुत दमदार तरीके से करता था भाई, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो वो प्रभावित करते लोगों चला गया और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ते भी चले गए। अब उसका पहला ये था कि वो अपने राष्ट्र जर्मनी को, जो नाजी पार्टी का एजेंडा था, देश प्रेम की भावना जागृत करेगा। एक बात ये थी उद्देश्य नाजी पार्टी का, यहूदियों से घृणा भी उसका उद्देश्य था। ठीक, और एक दो पॉइंट इसमें है, विदेशी विरोधी, जो भी विदेशी थे वहां पे जर्मनी, उसका विरोध करेगा और आर्य और जर्मन हित की बात करेगा। ये सब उस नाजी पार्टी के एजेंडा थे। इसी के ये जनता की नब्ज को समझते हुए वो एजेंडा लाया था, इसी को लेके आगे कंटिन्यू किया। अब धीरे धीरे करके वो जब एक अच्छी स्थिति में आने लगा तो जर्मनी को सोचा कि अब डिमिलिटाराइजेशन उसने किया, वर्साइजेशन ने धीरे धीरे मिलिट्री की तरफ उसमें अग्रसर करने लगा। भाई 1919 में वर्साई संधि हुई थी, उसके पश्चात 25-30 के आसपास ये अपना सैन्यीकरण करना शुरू कर दिया। उस समय पूरे दुनिया के जो देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, वो उस पर ध्यान नहीं दी कि भाई वो तो मर ही गया है, उसको एकदम दबा हमने दिया है, तो ध्यान नहीं दे रहे थे वो लोग। फिर सैन्यीकरण स्टार्ट हो गया। अब ये पहुंचता 1933 तक पहुंचता, जर्मनी का चांसलर बन जाता है 1933 में चांसलर। उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति था हिडेनबर्ग। और ये जो नाजी पार्टी था, नाजी पार्टी जो अपने इसने गठित किया था, इसका जो प्रचारक था उसका गोएबल्स की नियुक्ति किया था प्रचारक के रूप में। गोएबल्स ये नाजी पार्टी का प्रचार का खूब प्रचार किया करता था। अब ये हिटलर चांसलर बन जाता है। अब धीरे धीरे जर्मनी को आगे लेके चलना शुरू किया अपने एजेंडा पर। और एक उसके अंदर तानाशाह वाली छवि जरूर थी। वो एक बात ये भी कहता था, जनता को प्रभावित करने के लिए एक बात ये कहता था, सरकार एजेंडा जरूर निर्धारित करती है, लेकिन जनता के सहयोग के बिना वो एजेंडा नहीं चल सकता। जनता को प्रभावित करता था इस तरीके से। अब यहां पर जर्मनी में पूरी तरीके से हिटलर स्थापित हो जाता है 1933 के बाद। जब चांसलर बनता है उसके बाद पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है। अब इसके ब्रेन में जो चल रहा था वर्साय की संधि और जर्मनी का खोया हुआ अपमान, उसको वापस लौटाने की बात। 1939 में उसका पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। ऑस्ट्रिया पे, पोलैंड पर द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक, बस यहीं से स्टार्ट होता सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मैंने बताया ना, वर्साय की संधि जो थी वही इमरजेंस का कारण थी हिटलर के इन जर्मनी में, और वही हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना। और वो इसी संधि को आधार बनाकर ये परिस्थितियां थी जो जिस परिस्थितियों को हिटलर भांप गया, तेज दिमाग का था, और उस परिस्थितियों का फायदा उठाया जनता के बीच जाके। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चलता है। एक तरफ धुरी राष्ट्र थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। जर्मनी की साइड में जर्मनी तो था ही, और बर्लिन, टोक्यो, रोम। बर्लिन, टोक्यो, रोम एक धुरी के नाम से जाना जाता था उस समय। ये तीन राष्ट्र एक साइड में थे, बाकी सब जितने भी थे वो मित्र राष्ट्र थे। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये सब मित्र राष्ट्र थे। तो यहां से शुरुआत होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये आपका हम यहां तक आज हमने कंप्लीट कर दिया कि इमरजेंस ऑफ हिटलर इन जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसी दिन और डिटेल में पूरा जाएंगे,
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैं बता दूंगा, किसी और लेक्चर में बता देंगे। लेकिन आज हमारा मेन एजेंडा था कि हिटलर का उत्थान कैसे जर्मनी में होता है, एक करिश्माई व्यक्तित्व कैसे आता है, परिस्थितियों को कैसे भांप जाता है। हिटलर के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, कैसे आखिर में कैसे वो जर्मनी में इतना बड़ा नेता हुआ, वो पूरे विश्व में इतना बड़ा नेता हुआ। वो जो सोचता था, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो करता था। उसकी अब या तो मेरिट कहें या तो डीमेरिट कहें, अब भाई सही या गलत का जो भी फैसला वो लेता था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन रिस्पांसिबिलिटी तो उसी पर जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी को अपमानित न किया गया होता तो हो सकता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर न होता। लेकिन वर्साय की संधि ने ही हिटलर को एक बड़ा नेता बनाया और उसी के फलस्वरूप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि वहीं पर लिख दी गई थी। आज का ये लेक्चर हिस्टोरिकल इवेंट के साथ, बीच बीच में हम ऐसे ही एक हिस्टोरिकल इवेंट कुछ लेके चले आया करेंगे आप लोगों की समझ, ताकि आप लोग ये भी जाने कैसे क्या हुआ। तो आज का ये हिस्टोरिकल इवेंट यहीं पे फिनिश होता है। फिर हम सैटरडे को मिलते हैं किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।